हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से। और मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगा क्योंकि आपको ये वीडियो और ये सीरीज सब पसंद आ रहे हैं जितने भी मैं बना रहा हूँ, और लाइक भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं आपके, तो थैंक यू इसके लिए। और आज मैं आपके लिए ले गया हूँ बहुत ही सिंपल, लेकिन ये इफेक्टिव होने वाला है, बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि ये है एग्जाम्पल ऑफ फ्यू पोलाइट फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। ठीक है, पोलाइट का मतलब विनम्रता। आप किसी को बोलते हैं ना, तो विनम्रता से कैसे बोलेंगे, प्यार से कैसे बोलेंगे, वो आज इसमें हम सीखेंगे। और छोटे छोटे सेंटेंसेस है जो आपको बहुत ही काम आने वाला है हर रोज। ठीक है, तो आज देरी हम नहीं करेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जो है वो दबा दीजिए, क्योंकि ऑन कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेंगे और आप इंग्लिश सीख पाएंगे। तो आपका कोई सवाल है, आपका कोई सजेशन है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है वाक्य मतलब सेंटेंस, यहाँ पे आपको पता है, कृपया अपनी बीमारी का हाल बताएं। प्लीज टेल मी अबाउट योर सिकनेस। प्लीज टेल मी अबाउट योर सिकनेस। प्लीज टेल मी मतलब कृपया मुझे बताइए, अबाउट योर सिकनेस अपना बीमारी का हाल। सिकनेस का मतलब होता है बीमारी, तबीयत खराब। ठीक है, कृपया अपनी कार को थोड़ा सा खिसकाइए। प्लीज मूव योर कार अ बिट। प्लीज मूव योर कार अ बिट। मूव मतलब क्या होता है, खिसकाना, एक जगह से दूसरे जगह को घुसकाना, खिसकाना, धकेलना, है ना। तो प्लीज मूव योर कार अ बिट। बिट मतलब थोड़ा सा, कृपया अपनी कार थोड़ा सा खिसकाए। कृपया धीरे बोले, प्लीज स्पीक स्लोली। कृपया धीरे बोले, प्लीज स्पीक स्लोली। आपने अपने आप ले लीजिए, प्लीज हेल्प योर सेल्फ। देखिए, जैसे टेबल पे कुछ रखा है, मैं यहाँ पे हूँ और मैं अपना फ्रेंड को या किसी को बोलूंगा कि वो मेरे को थोड़ा पानी ले ला दो ना, प्लीज गेट मी सम वाटर, है ना, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। तो वो बोलेंगे प्लीज हेल्प योर सेल्फ, मतलब खुद ले लीजिए। ठीक है, या खुद कर लीजिए, जो भी काम है आप खुद कर लीजिए। प्लीज हेल्प योर सेल्फ। ठीक है, हेल्प योर सेल्फ। बुफे जो होते हैं, बुफे वहां पे लगे होते हैं खाना का, तो वहां पे हम क्या करते हैं, सेल्फ सर्विस होते हैं, खुद लेके खुद खाना होता है। तो वहां पे लिखा होता है प्लीज हेल्प योर सेल्फ, मतलब खुद से लीजिए, खुद से खाइए, खुद से कीजिए। ठीक है, हेल्प योर सेल्फ का मतलब है खुद से मदद, खुद को मदद करना जो भी काम है। ठीक है, मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम कहिएगा। काइंडली कन्वे माई रिगार्ड्स। काइंडली कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर फादर। जैसे मैं अपने फ्रेंड से मिला और मैं कहूंगा कि पापा कैसे हैं, तो वो बोलेंगे ठीक है, अब पापा अच्छे है। तो वो जाने के टाइम में मैं बोलूंगा कि पापा को मेरा प्रणाम कहना। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, काइंडली कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर फादर। ठीक है, काइंडली कन्वे माई रिगार्ड्स टू फादर, ऐसे भी बोल सकते हैं। टू योर फादर आप फ्रेंड को बोलना थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि फ्रेंड का फादर आपका फादर सेम होता है, एक ही होता है। आपका फादर बोलना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, पापा कैसे हैं मतलब अपने ही पापा जैसा है ना। अच्छी सलाह के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है, थैंक्स फॉर गुड एडवाइस। थैंक्स फॉर गुड एडवाइस, थैंक्स मतलब धन्यवाद, फॉर मतलब के लिए, गुड एडवाइस अच्छे सलाह के लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर गुड एडवाइस। ये क्या है, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओ माय गॉड, थैंक यू वेरी मच फॉर द फेवर। फॉर फेवर को ये क्या लिखा है हिंदी में मुझे पता नहीं। कृपासिस्ट, कृपासिस्ट, ओके, एहसान। फेवर को तो अलग भाषा में मतलब एहसान भी बोलते हैं। तो कह रहे हैं आपके एहसान के लिए धन्यवाद। कृपासिस्ट प्योर हिंदी में बोलते हैं। सॉरी फ्रेंड, मुझे हिंदी थोड़ा सा प्योर समझने में तकलीफ होता है। ये स्लाइड मैंने नहीं बनाया है, मेरे फ्रीलांस में जो काम करते हैं उन्होंने बनाया है। ठीक है, माफ कीजिएगा मैं लेट हूँ, सॉरी आई एम लेट। फ्रीलांसर है एक मेरा, तो वो मुझे हेल्प करता है थोड़ा काम करने में, मेरा अपना ही जान पहचान का। सॉरी आई एम लेट, माफ कीजिए मैं लेट हूँ, मुझे बड़ा दुख है, दुख समाचार सुनकर। ठीक है, ये आप कैसे बोलेंगे, आई एम वेरी सॉरी ऑन हियरिंग सैड न्यूज। ठीक है, मुझे बड़ा दुख है दुखद समाचार सुनकर। आई एम वेरी सॉरी मतलब मुझे बहुत तकलीफ है, मैं समझता हूँ, मुझे दुख है। ऑन हियरिंग सैड न्यूज, गलत मतलब दुखद न्यूज सुन के, सैड न्यूज मतलब दुखद न्यूज। जैसे किसी के पिता गुजर गए तो आप सुने तो वो क्या होगा, आपको तो मन में है ना वो दुख तो आएगा, दुख होगा ना, सैड न्यूज है वो, तो इसलिए होते हैं। अगर आप किसी को सुनते हैं जैसे, तो इंग्लिश में बोलते हैं माफ कीजिए, आई एम रियली सॉरी टू हियर दैट, मतलब वो सुन के मुझे बहुत बुरा लगा, सॉरी, मुझे खेद है उसके लिए। ठीक है, आपको कोई बुरा न्यूज अगर कोई देगा तो इंग्लिश में सबसे पहले सॉरी बोलना मत भूलना। ठीक है, सॉरी टू हियर दैट। ठीक है, सुविधा के लिए माफ करे, असुविधा के लिए माफ करे। ठीक है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस।
सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, असुविधा के लिए माफ कीजिए। देखिए इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा। जैसे मैंने बैंक में गया और बैंक में पैसे नहीं है, एटीएम में गया मैं पैसे निकालने के लिए और एटीएम में पैसा नहीं है, तो वहां पे लिखा होता है सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस और सर्विसेज, यू नो, वहां पे लिखा होता है और सर्विस इज टेम्पोरली ऑन होल्ड, मतलब कोई वजह से वहां पे टेम्पोरली होल्ड कर दिया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे कितना बार मैं अपने कंपनी में एटीएम में निकालने जाता हूँ तो वहां पे, या ऐसे भी लिखे होते हैं वी आर आउट ऑफ सर्विस, अभी हम सर्विस से, सेवा से बाहर है। ठीक है, तो वहां पे लिखा होता है नीचे सॉरी फॉर द कन्वीनियंस, वी आर आउट ऑफ सर्विस, आउट ऑफ मतलब सेवा से बाहर है हम अभी, तो ऐसे भी लिखे होते हैं। माफ कीजिए मुझे थोड़े समय के लिए जाना है। ठीक है, माफ कीजिए मतलब एक्सक्यूज मी, आई एम टू गो फॉर अ while, आई एम टू गो फॉर अ while। देखिए यहाँ पे एम के जगह आप हैव भी लिख सकते हैं, लेकिन ये मैं यहाँ पे मेरे जो असिस्टेंट है उसने गलत कर दिया है, तो मैं यहाँ पे हैव करूंगा। आई हैव टू गो, आई एम टू गो नहीं होता है। ठीक है, वो होते हैं किसी किसी केस में होता है, लेकिन जो कॉमन है ना, जो यूज होते हैं उसे आपको करना चाहिए। ठीक है, आई हैव टू गो फॉर अ while मतलब मुझे जाना होगा या मुझे जाना है थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए। ठीक है, आप हॉलीवुड फिल्म देखते होंगे तो आपको पता होगा, हॉलीवुड फिल्म में हमेशा कहते हैं आई हैव टू गो, सॉरी आई गॉट टू गो, आई हैव टू गो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, माफ कीजिए महोदय, एक मिनट ड्राइंग ले लेता हूं मैं थोड़ा सा, हाँ ये वाला ठीक रहेगा। हाँ, माफ कीजिए महोदय, महोदय मतलब मस अनुसुत, ये क्या क्या दिया है हिंदी में, महोदय अनु। एक्सक्यूज मी मतलब माफ कीजिए तो पता होगा आपको, सर मैडम मिस अनु। ठीक है, अनु को सर मैडम कितने नाम दिए यहाँ पे, तो सब एग्जाम्पल है यहाँ पे। एक मिनट, बट आई थिंक यू आर रॉन्ग। ठीक है, परंतु मुझे लगता है कि आप गलत है। देखिए ये पोलाइट क्यों है मैं आपको बताता हूँ, उसे गलत साबित करने के लिए उसे कुछ उसके खिलाफ बोल रहे हैं। मतलब आपने कुछ सही बोला तो मैं क्या बोला, मैं आपको अपोज कर रहा हूँ, मतलब अगेंस्ट बोल रहा हूँ, उसके खिलाफ बोल रहा हूँ कि नहीं जो आप बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। तो विनम्रता से कैसे बोलेंगे, प्यार से, पहले हम माफी मांग लेते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी में माफ कीजिए शर्मा जी, बट मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है। ठीक है, सॉरी टू बी ऑनेस्ट मतलब सच कहने के लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सक्यूज मी मैम या सर, यू नो, बट आई थिंक यू आर रॉन्ग मतलब आप गलत है, आप जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप पोलाइटली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप किसी के खिलाफ बोलते हैं तो इंग्लिश में सबसे पहले उसे एम्पथाइज करना पड़ता है। ठीक है, थोड़े से वो करके अपने आप को थोड़े से डाउन करके सॉरी वरी बोल के। ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, इससे अपना रिस्पेक्ट खोते नहीं, इससे रिस्पेक्ट बढ़ते हैं, आपको बाद में रियलाइज होगा। माफ कीजिए क्या यहाँ सीट खाली है, एक्सक्यूज मी हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब किसी का ध्यान भटकाना हो। ठीक है, ये हमेशा होता है माफ कीजिए, इसका मतलब होता है एक्सक्यूज मी मतलब किसी का ध्यान भटकाना हो। जैसे मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, ठीक है, और वहां पे कोई बैठा है, या बस में जा रहा हूँ तो वहां पे कोई बैठा है, तो मैं उनका ध्यान भटकाना चाहूंगा, है ना, वो कहीं पे है तो मैं भटकाना चाहूंगा, एक्सक्यूज मी माफ कीजिए, इज दिस सीट एम्प्टी, इज दिस सीट एम्प्टी मतलब क्या ये सीट खाली है, हो सकता है ना उसके फ्रेंड है तो कहीं पे गए होंगे, तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। माफ कीजिए क्या यहाँ आपकी छतरी है, क्या यह, एक्सक्यूज मी इज दिस योर अम्ब्रेला, यहाँ पे यहाँ नहीं होना चाहिए, यह होना चाहिए था। एक मिनट, मुझे इसका मैं, हाँ क्या यह आपकी छतरी है, बहुत मिस्टेक ये बोलना पड़ेगा उसे। माफ कीजिए क्या यह आपकी छतरी है, एक्सक्यूज मी इज दिस योर अम्ब्रेला, इज दिस योर अम्ब्रेला क्या यह आपकी छतरी है। एक्सक्यूज मी हनुमान मंदिर कहाँ है, ठीक है, मतलब माफ कीजिए, एक्सक्यूज मी वेयर इज हनुमान टेम्पल, वेयर इज हनुमान टेम्पल। माफ कीजिए आपके काम में वादा डाली, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हैं सॉरी फॉर इंटरप्शन, ठीक है, या सॉरी टू इंटरप्ट यू, ऐसे भी बोल सकते हैं, या सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू, ये बहुत ही एडवांस है, लेकिन मैं आपके लिए सिंपल बना देता हूँ। ठीक है, माफ कीजिए आपके काम में बाधा डालने के लिए, सॉरी टू इंटरप्ट, सॉरी टू इंटरप्ट यू। ठीक है, मतलब आपको बाधा डालने के लिए सॉरी, इस तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला पहले ले लेता हूँ, मुझे
ठीक है, मुझे कहने की इजाजत दें। अलाउ मी टू से, अलाउ मी टू से, मुझे कहने, ये ज्यादातर कोर्ट में इस्तेमाल होते हैं या कहीं पे आप किसी कोर्ट में इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पे फैसला वैसला होते हैं, न्यूज में इस्तेमाल होते हैं, इंटरव्यू में, डिबेट में ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये जहाँ पे डिबेट होता है ना, अलाउ मी टू से उधर होता है। ठीक है, अलाउ मी टू से मतलब मुझे कहने की इजाजत दे। ठीक है, मुझे कहने की इजाजत दे, बहुत ही अच्छे तरीका है परमिशन लेने का। Your Honor, allow me to say that my एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, माई क्लाइंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप बोल सकते हैं जो केस के बारे में। तो ये ज्यादातर कोर्ट में इस्तेमाल होता है। मुझे कहने की इजाजत दे, अलाउ मी टू से। इस समस्या को सुलझाने की मुझे इजाजत दे। ठीक है, अलाउ मी मतलब मुझे इजाजत दे, आपको तो पता है। अलाउ मी टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, सोल्व मतलब सुलझाना। ठीक है, टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, अलाउ मी टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। जैसे आप पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, एक ऊपर का और एक नीचे के होते हैं। मतलब मुझे पद का, पुलिस इंस्पेक्टर का पद का कोई आइडिया नहीं। मान लीजिए एक डीएसपी है और एक एसपी है, तो एसपी तो बड़ा होते हैं और डीएसपी है। तो डीएसपी एसपी से रिक्वेस्ट कर रहा है, अलाउ मी सर, अलाउ मी टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, मुझे इस प्रॉब्लम सोल्व करने का इजाजत दीजिए। या डीएसपी से जो थानेदार होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, छोटा सा नॉर्मल, अब पता नहीं उसे क्या कहते हैं, तो वो भी डीएसपी को कह सकते हैं, सर अलाउ मी टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, मतलब अपने से बड़े से इजाजत मांगना वो प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। ठीक है, आई कैन हैंडल दिस, मैं इसे संभाल सकता हूँ। ठीक है, आपका स्वागत है, यू आर वेलकम, ये तो समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे आपके भाई के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। देखिए यहाँ पे, आई एम सॉरी टू हियर अबाउट योर ब्रदर। आई एम सॉरी टू हियर अबाउट योर ब्रदर मतलब ये क्यों बोल रहे हैं ऐसे सॉरी, मैं आपको समझा देता हूँ। या तो अपने भाई के बारे में कुछ गलत बताया है, गलत न्यूज दिया है, सैड न्यूज दिया है, जैसे कि उनका भाई गुजर गया, या उनके भाई कोई बीमारी से गुजर रहे हैं, या उनके भाई कोई प्रॉब्लम में है, तो सुन के आदमी को दुख हुआ। तो दुख होने के बाद हम इंग्लिश में बोलते हैं, आई एम सॉरी टू हियर अबाउट योर ब्रदर, आपके ब्रदर के बारे में सुनने। या मान लो आपके भाई के ब्रेकअप हो गया, या आपके भाई का बीवी भाग गया, कुछ भी। ठीक है, तो कोई भी सैड न्यूज जो देंगे, आपको बुरा लगने वाला होगा, तो इंग्लिश में सॉरी जरूर बोलते हैं लोग। ठीक है, आई एम सॉरी टू हियर दैट। जैसे मैं अपना अनजान आदमी को पूछूंगा, टेल मी समथिंग अबाउट योर फादर, मतलब अपने पिता के बारे में कुछ बताइए, तो वो बोलेगा सॉरी ही इज पास्ड अवे, मतलब वो मर चुके हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा आई एम रियली सॉरी टू हियर दैट, मुझे माफ कीजिए। ठीक है, मैं क्या अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन प्लीज, मे आई कम इन प्लीज, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन, ये तो सबको पता है। हाँ आइए, यस प्लीज कम इन, बड़ी खुशी से, विद द ग्रेट प्लीजर, विद द ग्रेट प्लीजर। देखिए ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, अवार्ड ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये अवार्ड ऑर्गेनाइजेशन में, अवार्ड ऑर्गेनाइजेशन कैसा होते हैं कि जैसे आपने कुछ अचीव किया और आपको अवार्ड मिला जा रहा है, तो ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं वो लोग, आई एम प्रिविलेज टू अनाउंस द नेम विद द ग्रेट प्लीजर, मतलब मुझे सौभाग्य है इस नाम का अनाउंस करने के लिए बहुत ही खुशी से कि ये आदमी है। जैसे शाहरुख खान को एक अवार्ड मिल रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम प्रिविलेज टू अनाउंस द नेम विद द ग्रेट प्लीजर, मतलब बहुत ही खुशी से, दैट आईफा अवार्ड गोज टू मिस्टर शाहरुख खान फॉर बेस्ट एक्टर। ठीक है, ऐसे फॉर बेस्ट एक्टर ऑफ दिस ईयर, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये इस्तेमाल होता है विद द ग्रेट प्लेजर, तो बड़ी खुशी से। ठीक है, अवश्य, ऑफ कोर्स, ये तो सबको पता होगा। आपकी मेहमान नवाजी की शुक्रिया, मैं उससे बोलूंगा कि इतना ज्यादा क्या बोलते हैं, मेहमान नवाजी शायद नॉर्मल हिंदी है। ठीक है, मेहमान नवाजी का शुक्रिया, थैंक्स फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। देखिए इंडिया जो है, मैं आपको इंडिया के बारे में एक बात बताना चाहूंगा, इंडिया जो है बहुत ही हॉस्पिटेबल कंट्री है। ठीक है, हॉस्पिटेबल का मतलब है अपने से ज्यादा गेस्ट का प्रायोरिटी देते हैं। इंडिया में एक कहावत भी है, अतिथि भव, अतिथि देवो भव, ऐसे बोलते हैं, मतलब मेहमान जो होते हैं वो भगवान के रूप होते हैं, भगवान होते हैं। तो इंडिया में बहुत ही हॉस्पिटैलिटी अच्छी होती है ना, अपने से ज्यादा गेस्ट का प्रायोरिटी देते हैं। तो वो एक अच्छी बात है, भगवान मतलब मेहमान को ज्यादा वैल्यू करते हैं अब खुद से ज्यादा। लेकिन हाँ, मेहमान भी ज्यादा दिन रहने लगते हैं, तो आपको पता है घर की दाल, मतलब 2 दिन का मेहमान और 10 दिन का मेहमान में फर्क होता है। आपकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। यहाँ पे दोनों सेम सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा एम्फोसाइज करके ज्यादा बोला है, वेरी मच। ठीक है,
आपका बहुत आभारी हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा। आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, ये कब यूज करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जब आप किसी से मदद मांग रहे हैं, ठीक है, जैसे आपका 10,000 रुपये को आपको 10,000 रुपये की जरूरत है और आप उसे मदद मांगने गए, तो आप ये बोलेंगे कि मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा अगर मुझे आप 10,000 रुपया से 10,000 रुपया मदद कर सकते हैं इस काम के लिए, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। कोई भी काम के लिए, ठीक है, मैं आपका आभारी होऊंगा अगर ये मेरा काम आप कर देंगे तो ये काम हो जाएगा, तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू इफ दिस वर्क इज एटसेट्रा एटसेट्रा डन, ठीक है। ऐसे भी आप बोल सकते हैं आई विल बी वेरी ग्रेटफुल, या आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू इफ यू कैन हेल्प मी जस्ट with the 10,000 rupees for my for my son, my daughters, everything whatever। तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं समय पर नहीं आ सका इसलिए माफी मांगता हूँ, ठीक है। आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट ऑन टाइम। यहाँ पे एक मैं बता देता हूँ, ये फ्रेज है, ठीक है। मेक इट का मतलब है कोई भी चीज समय पे करना, ठीक है। मेक इट का मतलब है कोई भी चीज करना, उसे क्या करना था, आना था, तो वो नहीं आ पाया, ठीक है, वो नहीं कर पाया, वो आने का जो काम होता है वो नहीं कर पाया। सॉरी आई कुड नॉट मेक इट ऑन टाइम। यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं सॉरी आई कुड नॉट कम इन टाइम, लेकिन मेक इट का मतलब क्या है, उसका ऑलरेडी टास्क था, ठीक है। टास्क क्या था, आने का, वो नहीं कर पाया था, ठीक है। आने का टास्क मैं नहीं कर पाया, तो ये एक अलग फ्रेज है, ऐसे याद ही कर लें आप, ठीक है। इसका कोई रूल नहीं होता है। आई कुडंट मेक इट मतलब जो टास्क है वो मैं नहीं कर पाया। मेरी और मेरी ओर से माफी मांग लीजिएगा, ठीक है, मेरी ओर से माफी मांग लीजिएगा है ये। प्लीज कन्वे माई अपोलॉजीज, प्लीज कन्वे माई अपोलॉजीज, ठीक है, मतलब मेरी ओर से आप माफी मांग लीजिएगा, यही है। प्लीज कन्वे माई अपोलॉजीज, ये तो कभी यूज ही नहीं करते लोग, पता नहीं। कृपया आराम महसूस कीजिए, प्लीज बी कंफर्टेबल। प्लीज बी कंफर्टेबल का मतलब क्या होता है, जैसे आप कहीं पे गए हैं और नए मेहमान आए और आप बहुत ही नर्वस है वहां पे, ठीक है। जैसे संदीप माहेश्वरी का शो में बहुत लोग जाते हैं, तो उनका हक बनता है, मतलब उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जो भी गेस्ट वहां पे जाते हैं वो उनको कंफर्टेबल फील कराना, ठीक है। और वहां पे जो जाते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग जाते हैं, ऑर्डिनरी लोग नहीं जाते हैं। या तो वो ऑडियंस में होते हैं, ऑडियंस में तो शायद ऑर्डिनरी कह सकते हैं आप, लेकिन वो जो स्टेज पे जाते हैं वो ऑर्डिनरी नहीं होते, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, तभी वहां पे जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो जाते हैं वो लोग, तो उनको कंफर्टेबल फील कराना उसका काम। तो प्लीज बी कंफर्टेबल वैसे सिचुएशन में इस्तेमाल, आपके घर पे कोई मेहमान आया तो आप उनको बोल सकते हैं प्लीज बी कंफर्टेबल, है ना। बी कंफर्टेबल, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल भी बोलते हैं। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल मतलब अपना ही घर समझिए, अपने आप को आराम कीजिए, दिमाग में मतलब स्ट्रेस मत लीजिए, ठीक है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। जरा ध्यान दीजिए, प्लीज पे अटेंशन। प्लीज पे अटेंशन मतलब आपको पता ही होगा, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, कुड आई हैव योर अटेंशन प्लीज, ये एयरपोर्ट में आपने सुना होगा, फ्लाइट के टाइम जब होते हैं तो बोलते हैं, या कहीं भी कभी भी, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, दिस नंबर एक्स नंबर फ्लाइट इज रेडी टू टेक ऑफ एट दिस टाइम इन दिस मिनट, सो ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज या प्लीज पे अटेंशन, दोनों ही इस्तेमाल करते हैं। रेलगाड़ी में इस्तेमाल होते हैं, मतलब रेलवे स्टेशन पे। जरा मुझे बोलने दे या देंगे, ये क्या लिखा है, विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक। अच्छा, जरा मुझे बोलने देंगे क्या, क्या होना चाहिए था यहाँ पे। अरे भाई ये बहुत ही मिस्टेक किया, क्या का हिंदी में कैसे लिखूं मैं, चलो जरा बोले, मैं हिंदी में ऐसे इंग्लिश में लिख के छोड़ देता हूँ, वीडियो ज्यादा लंबा होते जा रहा है इसीलिए। जरा मुझे बोलने देंगे क्या, विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक। परमिट का भी मतलब होता है वही, ठीक है, अलाउ करना, इजाजत देना, ठीक है। विल यू प्लीज परमिट मी टू, विल यू प्लीज अलाउ मी टू स्पीक भी आप बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या आप मुझे जरा बोलने देंगे। कृपया आराम से बैठिए, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। देखिए यहाँ पे आ गया, प्लीज योर मेक्स कंफर्टेबल मतलब आराम से बैठिए का ये मतलब नहीं है कि आराम से आप कुर्सी पे बैठिए। आराम से बैठिए का मतलब है कि आप स्ट्रेस फील ना करें, खुशी खुशी रहें, कोई भी घबराहट ना रहे आपके दिमाग में, दिल में। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, फील योर सेल्फ एट होम, ठीक है। फील एट होम मतलब इसे अपना ही घर समझे, ऐसे भी इस्तेमाल बोला जाता है। अगर आपके पास कोई मेहमान आते हैं तो आप बोलेंगे फील एट होम, अपना ही घर समझे, इसे अपना ही घर की तरह से समझे, ठीक है। आप आपसे मिलकर खुशी हुई है, तो पता है आपको, ग्लैड टू मीट यू, गुड टू मीट यू, नाइस टू मीट यू सब बोलते हैं। आशा है आप मजे में है, होप यू आर एंजॉयिंग योर सेल्फ या योर सेल्फ। देखिए
आशा है आप मजे में है, मतलब होप यू आर एंजॉइंग, होप यू आर एंजॉइंग मतलब मजे कर रहे हैं। योर सेल्फ मतलब आप खुद, या योर सेल्फ मतलब एक लोगों से ज्यादा है, वहां पे 3-4 लोग हैं तो आप क्या बोलेंगे, वहां पे 4 लोग हैं और चारों को बोलना है कि आशा है कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो इसमें प्लूरल का इस्तेमाल होगा ये योर सेल्फ, होप यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ। विश्वास है कि आपकी सेहत अच्छी है, ट्रस्ट दैट यू आर इन गुड हेल्थ, विश्वास है कि आपकी सेहत अच्छी है, ट्रस्ट दैट यू आर। देखिए फ्रेंड, ये इंग्लिश में यहाँ पे मिस्टेक कर रहा है, यहाँ पे भी वही होता ना, आई होप, आई होप, ठीक है, आई होप लिख देगा तो काफी अच्छा है। एक मिनट, इसे कैपिटल बना देता हूं मैं। आई होप दैट यू आर इन गुड हेल्थ मतलब विश्वास है कि आपका, यहाँ पे होगा आशा है, ठीक है, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। आशा है कि आपकी सेहत अच्छी है, आई होप दैट यू आर इन गुड हेल्थ, ठीक है, ये ऐसा रखना चाहिए फ्रेंड। और है नीचे थोड़ा, मैं बाद में अच्छा कर ही देता हूँ थोड़ा सा ये, चलिए। कृपया मुझे भी कुछ दीजिए, प्लीज गिव मी सम टाइम टू मी ऑल्सो, ठीक है, कृपया मुझे भी कुछ समय दीजिए, अच्छे, अच्छा, प्लीज गिव मी सम टाइम, प्लीज गिव मी सम टाइम मुझे मतलब मुझे कुछ समय दीजिए, टू मी ऑल्सो मतलब मुझे भी, ठीक है, प्लीज गिव मी सम टाइम टू मी ऑल्सो मुझे भी कुछ समय दीजिए। माफ कीजिए मैं आपको नहीं जानता, सॉरी आई डोंट नो यू, सॉरी आई डोंट नो यू। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, एडवांस बोलना चाहते हैं तो सॉरी आई एम नॉट अवेयर ऑफ यू, ऐसा बोलेंगे तो बहुत ही एडवांस होता है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ यू मतलब मैं आपसे वाकिफ नहीं हूँ। लड़का व्यस्त दुकानदार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहता है, माफ कीजिएगा, क्या आपके पास जेटर पेन है, ओके जेटर पेन। बॉय एड्रेस टू बिजी शॉपकीपर्स, ठीक है, बॉय एड्रेस, एड्रेस मतलब कहता है, ठीक है, कहता है वो कुछ कहने, टू बिजी शॉपकीपर, एक्सक्यूज मी डू यू हैव जेटर पेन, देखिए यहाँ पे एक्सक्यूज मी क्यों बोला है, एक्सक्यूज मी बोला है कि वो बेचते उसका ध्यान भटका रहे हैं, ठीक है, तो बोल रहे कि आपके पास जेटर पेन है, डू यू हैव जेटर पेन, दुकानदार को। दुकानदार ने बोला, माफ कीजिए हम नहीं रखते हैं, शॉपकीपर ने बोला, सॉरी वी डू नॉट कीप, देखिए सॉरी यहाँ पे क्यों बोला है, मैं बोला ना आपको, जब भी आप निगेटिव आंसर देंगे तो उसमें सॉरी इंग्लिश में जरूर आता है, ठीक है, निगेटिव आंसर देंगे तो अगर होता उनके पास, दुकानदार के पास, तो यस वी हैव, वो सीधे बोलते यस वी हैव, हमारे पास है, लेकिन नहीं है तो क्या बोला पहले, सॉरी बोला, सॉरी वी डू नॉट कीप मतलब आप उसे निराश कर रहे हैं, तो उससे पहले आप माफी मांग रहे हैं। इंग्लिश भाषा इसी के लिए थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे। दुकानदार ने बोला, अवश्य हमारे पास है, यहाँ पे देखिए श्योर वी हैव, श्योर वी हैव या यस वी हैव दोनों, देखिए है तो यहाँ पे श्योर वी हैव, यस वी हैव, और नहीं है तो शॉपकीपर ने बोला नहीं है। लड़का बोला, मुझे 3 पेन दीजिए, ठीक है, बॉय बोला, प्लीज गिव मी 3 पेन, 3 पेन्स होना चाहिए यहाँ पे यार, 3 पेन दीजिए, हाँ ठीक है, ये अलग है, मुझे 3 पेन दीजिए, प्लीज गिव मी 3 पेन। दुकानदार ने बोला, खुले पैसे दीजिएगा, ठीक है, प्लीज गिव मी चेंज, प्लीज गिव मी चेंज, या आपको ऐसा, अब मैं आशा करता हूँ आपके पास चेंज है तो आई होप यू हैव चेंज, ऐसे भी बोलते, खुले पैसे दीजिएगा, चेंज मतलब खुले पैसे। माफ कीजिएगा मेरे पास चेंज नहीं है, देखिए फिर इन्होंने सॉरी बोला क्योंकि इनके पास चेंज नहीं है, निगेटिव आंसर दे रहे हैं, आई डू नॉट हैव चेंज, अगर इसके पास चेंज होते तो क्या बोलते, श्योर आई विल मतलब मैं दूंगा, श्योर आई विल, श्योर आई हैव चेंज ऐसे भी बोलते हो, लेकिन नहीं है तो सॉरी बोला पहले, ये आप ध्यान रखना। कोई बात नहीं, 50 का नोट दीजिएगा, शॉपकीपर ने बोला, डज नॉट मैटर, प्लीज गिव मी, प्लीज गिव 50 रुपी नोट, शॉप की डज नॉट मैटर मतलब कोई बात नहीं, डजेंट मैटर भी आप बोल सकते हैं शॉर्ट में, डजेंट मैटर, ठीक है, गिव 50, प्लीज गिव 50 रुपी नोट, 50 रुपी नोट मतलब 50 रुपए का नोट। लड़का ने बोला, ठीक है यहाँ लीजिए, बॉय फाइन, हियर इट इज, मैंने आपको पहले पिछले क्लास में सिखाया है, हियर इट इज, हियर दिस इज, हियर यू आर, इसका मतलब होता है यह लीजिए, ठीक है, हियर इट इज, यह लीजिए। दुकानदार ने बोला, थैंक यू, तो पता है आपको, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका, इसने जवाब दिया वेलकम और यू आर वेलकम,
आप बोल सकते हैं यू आर वेलकम, मोस्ट वेलकम, यू वेलकम। ठीक है फ्रेंड, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। और आपको मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो में लेके आता रहूंगा और आपको मैं इंग्लिश सिखाता रहूंगा। तो बाय बाय आज के लिए, कल मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।